हेलो गाइस, मैं सी राकेश कुमार आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक क्लैरिफिकेशन की जो कि इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ट्वीट के माध्यम से दिए हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 18 जुलाई 2023 को इनकम टैक्स इंडिया ने एक ट्वीट के माध्यम से क्लैरिफिकेशन दिए हैं कि अगर किसी एनआरआई के पैन इनऑपरेटिव हो गए हैं तो उसे एक्टिव कैसे करना है। फिर रेसिडेंट पर्सन के लिए भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए हैं कि अगर किसी रेसिडेंट पर्सन के पैन इनऑपरेटिव हो गए हैं तो उसे आईटीआर फाइल यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या फिर नहीं करना है। मैं इस वीडियो में इन दोनों क्लैरिफिकेशन को डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इन 4 लोगों को आधार पैन लिंकिंग से एग्जेम्प्ट कर दिए हैं। इन 4 लोगों को पैन आधार लिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एनआरआई है तो उनको आधार पैन लिंकिंग की जरूरत नहीं है। अगर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया कोई है तो उनको भी आधार पैन लिंकिंग की जरूरत नहीं है। या फिर जिनकी एज 80 ईयर से अबव है उनको भी आधार पैन लिंकिंग की जरूरत नहीं है। या फिर जो जम्मू एंड कश्मीर के वासी है या जो मेघालय में रहते हैं या फिर असम में रहते हैं उनको भी आधार पैन लिंकिंग की जरूरत नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब एनआरआई को या नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया को आधार पैन लिंकिंग की जरूरत नहीं है तो उनके पैन इनऑपरेटिव कैसे हो गए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग इनकम टैक्स इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिए हैं कि ऐसे एनआरआई के पैन इनऑपरेटिव हो गए हैं जो एनआरआई पिछले 3 असेसमेंट ईयर में से किसी भी असेसमेंट ईयर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, या फिर वो जब पैन अप्लाई कर रहे थे तब वो रेसिडेंट पर्सन थे पर बाद में वो एनआरआई बन गए। तो इनकम टैक्स के डाटाबेस में वो रेसिडेंट पर्सन रह गए हैं, इसलिए कि उनका पैन इनऑपरेटिव हो गया है। ये कहना है इनकम टैक्स इंडिया का। मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूँ जो कि उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से दिए थे। ये रहा ट्वीट। आप इस ट्वीट को एक बार पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। इनकम टैक्स इंडिया ने इस ट्वीट के जरिए क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया है कि जिस एनआरआई का पैन इनऑपरेटिव हो गया है उसे अपना पैन एक्टिव कैसे करना है। तो उसे अपना पैन एक्टिव करने के लिए सिंपली अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट करना है कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे वो इंटीमेट कर देते हैं अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को तो उनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा वो इनकम टैक्स के डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो उनका जो पैन इनऑपरेटिव हो रखा है वो एक्टिव हो जाएगा। अब आपको अपना जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाना है। जब आप incometax.gov.in टाइप करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आप जैसे ये पेज खुल के आ जाएगा तो आपको नो योर एओ पे जाना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर टाइप करना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और पैन नंबर डाल के मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओटीपी टाइप करके यहाँ से वैलिडेट कर देना है। यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया है, अब उनको वैलिडेट कर देते हैं। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर आपको विजिट करना है। यहाँ पे एड्रेस आपको दिख रहा होगा, बिल्डिंग नाम, फिर टैक्स पेयर जुरिडिक्शनल, फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पर एरिया कोड भी दिख जाएगा, एओ टैग भी दिख जाएगा, रेंज कोड भी दिख जाएगा, एओ नंबर भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपके डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे एओ के। तो आपको सिंपली वहाँ पर विजिट करना है, उनको इंटीमेट करना है कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे आप उनको इंटीमेट कर देंगे तो आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो अपने इनकम टैक्स डाटाबेस में अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आपका टैक्स जो आपका जो पैन इनऑपरेटिव हो रखा है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा रेसिडेंट पर्सन की। इनकम टैक्स इंडिया ने रेसिडेंट पर्सन के रिगार्डिंग भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। वो अपने ट्वीट के जरिए क्लैरिफिकेशन देते हुए बताए हैं कि जिस रेसिडेंट पर्सन के पैन इनऑपरेटिव हो गए हैं वो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी रिलीफ दी है उस टैक्स पेयर को जिसका पैन इनऑपरेटिव हो गया है। पर एक कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यही कहावत इस केस में भी लागू होता है। आप आईटीआर फाइल तो कर पाओगे बट इसके बदले कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाएगा। क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा आइए देखते हैं। पहला कि अगर आपका जो पेंडिंग रिफंड है वो आपको नहीं मिल पाएगा और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगी बन के आएगी वो भी आपको नहीं मिल पाएगा।
दूसरा कि आपका जो TDS जो नॉर्मल रेट से कटता था वो अब हाई रेट से कटेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका TDS 1% से या फिर 2% से या फिर 10% से कट के आता था, वो अब 20% से कट के आएगा। तीसरा जो आपका TCS है वो आपका हाई रेट से कटेगा, जहाँ पर 1% का जगह जहाँ पर 0.1% कटता था, जहाँ पर 5% कटता था, वहाँ पर हाई रेट से कट के आएगा। तो ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा जब आप इनऑपरेटिव पैन के बेसिस पे आप ITR फाइल करते हैं। इसलिए कि आपको अपना पैन एक्टिव करा लेना है। आपको अपना पैन एक्टिव कैसे कराना है, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मैं जाते जाते एक बात आपको बताता हूँ कि पैन इनऑपरेटिव का मतलब पैन इनएक्टिव नहीं होता है। पैन इनएक्टिव अगर आपका है तो इसका मतलब आपका पैन बंद हो गया हुआ है, फिर आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ जाएगा। अगर पैन इनऑपरेटिव है मतलब पैन आपको एक्टिव कराना है। पैन आपका चालू तो है मतलब एक्टिव तो है, बट उस पे ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, उस पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो उस पे काम करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए आपको पैन एक्टिव कराना ही पड़ेगा। इनऑपरेटिव पैन को एक्टिव कैसे करना है ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।